कहानी के शुरुआत होते ही हमें हेलीकॉप्टर में एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो वो अपने टीम के साथ किसी जंगल में रिसर्च के लिए जा रहा था। वहां पर जाने के बाद उन्हें एक झरने के पास बहुत सारे एग्स नजर आते हैं जिन्हें देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद प्रोफेसर के मन में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि क्यों ना हम इनमें से एक एक को अपने साथ लेकर जाया जाए और वो एक अंडे को पैक करने लग जाता है कि तभी अचानक से लेक में से एक मॉन्स्टर स्नैक बाहर निकल कर आता है और ये कोई और नहीं बल्कि पिरान्हा फिश और एनाकोंडा का कॉम्बो ही था, मतलब पिरान्हा कोंडा। जिसके बाद ये पिरान्हा कोंडा प्रोफेसर की टीम को काफी दर्दनाक तरीके से खा जाता है, लेकिन प्रोफेसर किसी तरह से वहां से बचकर निकल गया था। इधर हेलीकॉप्टर का पायलट जैसे ही पिरान्हा कोंडा को देखता है तो जल्दी जल्दी से भागने के लिए अपने हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने लग जाता है, लेकिन पिरान्हा कोंडा हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर की बैलेंस बिगड़ गया और वो ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट हुआ हेलीकॉप्टर को देखकर प्रोफेसर काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो इसलिए क्योंकि उसे इस जंगल से बाहर निकलने के लिए एक वही जरिया था। यहाँ से सीन शिफ्ट हुआ और हमें उसी जंगल में किसी मूवी की शूटिंग को दिखाया जाता है और मूवी के डायरेक्टर के साथ बहुत से लोग थे जो काम कर रहे थे। उसी मूवी में हिस्सा लेने वाले जैक नाम का आदमी और एक लेडी जिसका नाम रोज को देखते हैं जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहीं पर हमें यह भी पता चल पाता है कि इन दोनों में काफी अच्छी फ्रेंडशिप है कि तभी वहाँ पर एक लड़की आकर रोज से लाइट मीटर के बारे में पूछने लगती है। तब उस लड़की को कहती है कि वो लेक के पास है। वहाँ जैसे ही वो लड़की लेक के किनारे पर उस लाइट मीटर को ढूंढने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर पिरान्हा कोंडा आ जाता है और उस लड़की को जरा सा भी महसूस नहीं होता कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर है और वो जैसे लाइट मीटर को उठाकर सामने की तरफ देखती ही है तब वो पिरान्हा कोंडा को देखकर चिल्लाने लग जाती है और डर कर भागते हुए जंगल की तरफ चली जाती है। लेकिन यहाँ पर भी पिरान्हा कोंडा उसके पीछे पीछे आ जाता है और लड़की जब नीचे गिरती है तब वो उसका पैर को ही खा लेता है। इसीलिए अब वो भाग भी नहीं सकती थी और अपने आप को बचा भी नहीं पा रही थी, तभी उस पर अटैक करके उसे खा जाता है। इसके बाद हमें फिर से रोज और जैक को दिखाया जाता है जहाँ पर रोज उसे अपने पिरान्हा कोंडा के रिसर्च में डिस्कस कर रही थी, लेकिन जैक उसकी ऐसी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था। वो जैक से कहती है कि हाल ही में इन्हें इसी जंगलों में देखा गया है, लेकिन जैक उसकी बात एकदम से वाहियात और मजाक लगता है। इधर एक लड़की उसी लेक के अंदर नहाने के लिए जा रही थी कि तभी उस पर भी पिरान्हा कोंडा अचानक से आकर उस पर अटैक कर देता है और जब लड़की जैसे ही पिरान्हा कोंडा को देख लेती है तब वो काफी जोर से चीखती है, लेकिन एक ही बार में पिरान्हा कोंडा उसे पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेता है। अब यहाँ से ये सीन सीधा उसी प्रोफेसर की तरफ शिफ्ट होता है जिसे हमें शुरुआत में देखा था। वो चलते चलते एक वीरान पड़ा फैक्ट्री के पास चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गैंगस्टर आकर प्रोफेसर को किडनैप कर लेती है। जिसके बाद प्रोफेसर उन सभी गैंगस्टर को समझाने लगता है कि देखो, हम सभी को यहाँ पर रुकना जरा भी सेफ नहीं है। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन इससे पहले हम सभी को यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। मगर उसकी बातों पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और प्रोफेसर को उसी फैक्ट्री के अंदर लॉक्ड कर देते हैं। इधर गैंगस्टर लेडी को प्रोफेसर की बैग जब चेक करती है तो उसे वही अंडे मिलते हैं जो उसने लेक के किनारे से उठाया था। आगे हम उसी जंगल में एक और डॉक्टर की टीम को देखते हैं और ये उसी जंगल से एक ऐसे वीड फ्लावर्स लेने के लिए आए हुए थे जिससे इंसानों की इलाज आसानी से हो जाए कि तभी उसकी टीम की डॉक्टर उस फ्लावर को ढूंढने के लिए उन दोनों से अलग हो जाती है। दूसरी तरफ उस डॉक्टर की बाकी के मेंबर्स को वो फूल भी मिल गए थे, लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे पड़ती है जिससे दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं और उस फूल को लेकर वहां से निकलने ही वाली थी कि तभी यहाँ पर भी पिरान्हा कोंडा आ जाता है और वो उन दोनों को चारों तरफ से घेर कर उन्हें काफी बुरी तरह से मारकर चबा जाता है। अब सीन्स वहीं पर वापस आता है जहां पर शूटिंग चल रहा था। उसी में से एक एक्टर अपने स्क्रिप्ट को याद करने के लिए लेक के पास आ जाती है जहां उसकी नजर पिरान्हा कोंडा पर पड़ जाती है जिससे डर कर वहां से भाग जाती है और पिरान्हा कोंडा भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि पिरान्हा कोंडा उस पर अटैक करके उसे खा ही पाता, वहां पर एक और पिरान्हा कोंडा आ जाता है जो कि बिल्कुल उसके ठीक सामने ही था, जिससे हमें पता चलता है कि इस जंगल में कोई एक नहीं बल्कि दो पिरान्हा कोंडा हैं और वो दोनों ही उस लड़की को खाने के लिए एक साथ हमला करते हैं जिससे उस लड़की के तो टुकड़े टुकड़े हो जाती है और वो लड़की भी मारी जाती है। यहाँ पर जैक को दिखाया जाता है जो अपने मूवी के एक्शन डायरेक्टर के पास खड़ा था और वो डायरेक्टर जैक को एक ऐसी फायर क्रैकर्स दिखाता है जो दिखने में बहुत ही छोटे थे और उन्हें जमीन पर गिराने से एक्सप्लोजन हो जाता है। वहीं पर मूवी के डायरेक्टर को देखते हैं जो सभी लोगों को बता रहा था कि इस मूवी की इन्वेस्टर्स ने इस मूवी पर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है, इसलिए मैं सभी से गुजारिश
करता हूँ कि इस शूटिंग को अभी बंद कर देनी चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनकर सभी लोग अपसेट हो जाते हैं। अब जैसे ही सभी लोग वहाँ से वापस जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में वही गैंगस्टर इन्हें घेर लेते हैं। गैंगस्टर को देखकर वहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं और इसी के साथ उनमें से एक गैंगस्टर डायरेक्टर के पैर पर गोली मार देता है, जिससे अब सभी और भी ज्यादा डर गए थे और इन लोगों की बात को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन बड़ी ही चालाकी से जैक और वो एक्शन डायरेक्टर जमीन पर अपने उस फायर क्रैकर को मारकर जंगल की तरफ भागते हैं। गैंगस्टर्स के कुछ आदमी उन दोनों का पूछताछ करने लगते हैं और इधर बाकी के गैंगस्टर्स उन सभी से फोन्स को लेकर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इधर एक्शन डायरेक्टर के साथ जैक भी काफी दूर तक भागकर चला गया था और उनके पीछे अभी गैंगस्टर्स पड़े हुए थे, जिसके बाद अब वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होकर भागेंगे ताकि वे गैंगस्टर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एक्शन डायरेक्टर के पीछे तो एक गैंगस्टर था, लेकिन उसे वो छुप कर मार देता है और दूसरी तरफ जैक भागते हुए एक लेक में जाकर गिर जाता है। लेकिन जो गैंगस्टर उसके पीछे पड़ा हुआ था वो अपने गन से पानी में यानी जैक के ऊपर फ्री फायर करता जा रहा था, लेकिन जैक पानी में होने की वजह से बच जाता है। लेकिन उसकी गोली की आवाज को सुनकर वहाँ पर पिरान्हाकोंडा आ जाता है, उस गैंगस्टर को खा जाता है। जैक तो गोली से बच गया था, लेकिन वो पिरान्हाकोंडा को नोटिस नहीं कर पाया था, लेकिन उसे भनक तो लग चुकी थी कि यहाँ पर जरूर कोई न कोई बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, इसीलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। आगे यहाँ पर उन गैंगस्टर्स में से एक आदमी को प्रोफेसर के टीम को एक कैमरा मिलता है, जिसकी रिकॉर्डिंग में वो पिरान्हाकोंडा को देख लेते हैं और बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इधर हम किसी बीच पर एक कपल को ढेर सारी मस्ती करते हुए देखते हैं और जब उसमें से वो लड़का जब टॉयलेट होने के लिए जंगल की तरफ जाता है तब उसे भी पिरान्हाकोंडा अचानक से खा जाता है और उसके साथ आई हुई लेडी अपने साथी के लिए वेट कर रही थी, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसकी साथी भी उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा है। इधर गैंगस्टर्स का एक आदमी सभी से कहता है कि हम किसी भी स्नैक से नहीं लड़ने वाले और वो उन्हें बताता है कि ये कोई सांप नहीं बल्कि ये एक पिरान्हाकोंडा है, यानी पिरान्हा फिश और एनाकोंडा का कॉम्बो। और वो उन्हें यह भी बताता है कि इस एक को हमें इसी जंगल में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पिरान्हाकोंडा उस एक को ढूंढते हुए हमारे पास भी आ सकता है। लेकिन उनका जो लीडर होता है वो ऐसा करने से मना कर देता है। वो तो एक को अपने पास रखने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि इस अंडे को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। जिसके बाद गैंगस्टर का एक आदमी उन तीनों को जमीन पर बैठाकर एक वीडियो बनाने लगता है और वो उस वीडियो में कहता है कि अगर हमें पैसे ना मिले तो हम 3 दिन के अंदर ही इन तीनों को मौत की नींद सुला देंगे। इधर हम रोज को भी देखते हैं, जो वो एक गैंगस्टर को अपने पास बुलाकर अपने जाल में फंसाकर उस पर अटैक कर देती है और वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। गुस्से में आकर वो गैंगस्टर अपने एक आदमी को रोज के पीछे लगा देता है और रोज भी भागते हुए लेक के पास आ गई थी, जहाँ पर वो बहुत सारे पिरान्हाकोंडा के अंडे देखती है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर उसका पीछा करने वाला गैंगस्टर भी आ जाता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक उसके पीछे से पिरान्हाकोंडा आ जाता है और उस आदमी को खा लेता है। अब रोज उसे देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो वापस उन्हीं गैंगस्टर्स के पास आ जाती है। इधर जैक के साथ उसका साथी भी उस फैक्ट्री तक आ चुके थे, जहां पर अब इन्हें लगता है कि गैंगस्टर्स ने उनके साथियों को रखा हुआ है और वो जैसे ही अपने दूरबीन से देखता है तो उसे वहां पर रोज नजर आती है और वो वहां पर जाकर गैंगस्टर्स के आदमियों पर शूट करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही जैक का साथी उस फैक्ट्री पर एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब को लगा देता है, जिसके बाद जैक सभी लोगों को बचाकर फैक्ट्री से बाहर लाता है। लेकिन यहाँ पर जिसके पैर पर गोली मारी गई थी वो सभी से कहता है कि मैं अब चल नहीं पाऊंगा, इसीलिए मैं यहाँ पर रुककर उन गैंगस्टर्स के आदमियों को रोकूंगा। यहाँ पर जैक उस डायरेक्टर को गन देकर अपने सभी साथियों को लेकर भाग जाता है। यहाँ पर वो सभी अपने कार के पास पहुंच ही पाते कि तभी गैंगस्टर्स के आदमी उन पर गोलियां बरसाने लग जाते हैं और वो सभी भी जवाबी फायरिंग करते हैं और यहाँ पर दोनों तरफ से तगड़ी गन फायरिंग चल रही थी कि तभी वहाँ पर पिरान्हाकोंडा भी आ जाता है। इसीलिए सभी गैंगस्टर्स जैक के टीम को छोड़कर पिरान्हाकोंडा को शूट करने लग जाते हैं, लेकिन उसे गोली का कोई असर नहीं हो रहा था। जिसके बाद पिरान्हाकोंडा गैंगस्टर्स के फीमेल साथी को चबा जाता है, जिसे सभी लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं, हादास जाते हैं। यहाँ जो फैक्ट्री पर बॉम्ब अटैच किया गया था, जैक का साथी उस बॉम्ब को लॉन्च कर देता है, जिससे फैक्ट्री तो नष्ट हो जाती है, लेकिन साथ ही में वहाँ के किसी शूट से जैक का दोस्त भी मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी कार से वहाँ से बचकर भाग रहे थे, लेकिन पिरान्हाकोंडा भी उनके पीछे ही था और एक गैंगस्टर जो उस समय बचकर फैक्ट्री से बाहर निकल गया था, वो भी एक मोटो बाइक से उनका पीछा करने लग जाता है और इधर पिरान्हा
पिरान्हाकोंडा भी अपना दूसरा रास्ता चेंज करते हुए कार का पीछा करने लग जाता है और ठीक उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर जैक कुछ टाइम के लिए अपनी कार को वहीं पर रोक देता है और सभी डरे हुए थे। लेकिन जैक अपनी कार को पिरान्हाकोंडा की ओर ही ड्राइव करने लगता है। इतने में पीछा करने वाला गैंगस्टर अपने आरपीजी से उनकी गाड़ी पर अटैक कर देता है, जो जाकर सीधा पिरान्हाकोंडा को लग जाता है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था कि तभी वहीं पर दूसरा पिरान्हाकोंडा भी आ जाता है और इंजर्ड वाला पिरान्हाकोंडा को कमजोर हालत में देखकर उसे मार देता है। अब क्योंकि जैक तो अपनी गाड़ी को लेकर निकल चुका था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिससे अब सभी यहाँ से नहीं जा सकते थे। तभी वो प्रोफेसर उन लोगों को एक बोट के बारे में बताता है जिसके जरिए ये सभी यहाँ से निकल सकते थे। साथ ही वो उन्हें यह भी बताता है कि उसे उस बोट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पर है, इसीलिए उन्हें चलकर उसे ढूंढना पड़ेगा। अगले सीन में हमें घायल डायरेक्टर को दिखाया जाता है और वो बच गया था कि तभी रास्ते में उसे वो लेडी मिल जाती है जो बीच पर अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आए थे। वो डायरेक्टर को बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड की वेट कर रही हूँ। तब डायरेक्टर उसे बताने लगता है कि तुम्हारे फ्रेंड को एक बड़े से स्नैक ने मारकर खा चुका होगा, लेकिन लड़की डायरेक्टर की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है। तभी यहाँ उसे लेक के पास बहुत ढेर सारी अंडे नीचे पड़े हुए दिख जाते हैं। डायरेक्टर उसे कहता है कि ये जरूर पिरान्हाकोंडा के ही एग्स होंगे। अब लड़की काफी गुस्से में आकर सभी अंडे को तोड़ना शुरू कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर पिरान्हाकोंडा आ जाता है और डायरेक्टर पर अटैक करके उसे खा जाता है, सिवाय उसके दोनों पैर के। लड़की भी पिरान्हाकोंडा देखकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, लेकिन उसे भी पिरान्हाकोंडा उसकी आधा शरीर को ही खा जाता है। इधर जैक और उसके साथी बोट को ढूंढ चुके थे, लेकिन वहाँ से जाने से पहले वे सभी प्रोफेसर के बैग में पिरान्हाकोंडा की अंडे को देख लेते हैं और इससे कहने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि वो इस अंडे की वजह से वो दोबारा हमारे पीछे आ सकता है। लेकिन प्रोफेसर उन सभी से कहता है कि मैं इस पर रिसर्च करूंगा। यहाँ अब इन्हें पूरी तरह से यकीन हो ही जाता है कि प्रोफेसर उस एक को नहीं छोड़ने वाला और गैंगस्टर भी वहाँ पर आकर शूट कर देता है, जिससे जैक इंजर्ड हो जाता है। जैक को पता चलता है कि उन गैंगस्टर्स को अब पैसे नहीं चाहिए थे, वो अब उस पिरान्हाकोंडा को मारना चाहता था। जैक भी उसे यकीन दिलवाता है कि हम उस पिरान्हाकोंडा को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ठीक उसी समय पिरान्हाकोंडा भी वहाँ पर आ जाता है और वो एक एक करके उस गैंगस्टर्स के सभी साथियों को खाना शुरू कर देता है। जैक की एक साथी जैक और रोज को वहां से भेजकर गन लेने के लिए चली जाती है, लेकिन इतने में पिरान्हाकोंडा सभी को खाते हुए उसके भी पास आ जाता है और उसे भी खा जाता है। रोज भी यह सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही डर चुकी थी, पर जैक उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि मैं पिरान्हाकोंडा को मार सकता हूँ और वो रोज को बोट पर जाने के लिए कहता है। बोट पर रोज जाकर बैठ जाती है, लेकिन उस बोट को प्रोफेसर लेकर जाने लगता है और कहता है कि अब जैक भी मरने वाला है। यहाँ जैक को दिखाया जाता है जो उन वेपन्स और बॉम्ब को लेकर एक मोटो बाइक से पिरान्हाकोंडा को मारने के लिए जाता है, लेकिन पिरान्हाकोंडा तो पानी के अंदर से होता हुआ प्रोफेसर का पीछा कर रहा था, क्योंकि अंडे तो उसके पास थे। रोज भी प्रोफेसर को कहती है कि हमें इस एक को पानी में ही गिरा देना चाहिए और वो उस अंडे को उठाकर उसे गिराने लगती है, लेकिन प्रोफेसर उसे कहता है कि ये एक बहुत ही जरूरी है और ये इतिहास रच सकता है। लेकिन किसी तरह करके रोज उसे पानी में गिरा ही देती है, लेकिन अब प्रोफेसर उस अंडे को लेने के लिए बोट को वापस घुमाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वो उस अंडे को पानी से बाहर निकालने वाला ही था, तब रोज उसे भी धक्का देकर पानी में गिरा देती है और उस अंडे को लेकर वहां से निकल जाती है और पानी में गिरते ही प्रोफेसर को पिरान्हाकोंडा खा जाता है और रोज उस अंडे को लेकर जैक के पास चली गई थी और दोनों उस एक को लेकर वापस उसी लेक के पास पहुंच जाते हैं। वो दोनों बहुत ही चालाकी से उस अंडे के अंदर लाए हुए बॉम्ब को डाल देते हैं और जैसे ही पिरान्हाकोंडा उनकी तरफ आने लगता है, वो उस एक को पिरान्हाकोंडा के मुंह में फेंक देते हैं, जिसके बाद वो बॉम्ब उस अंडे के साथ उसके मुंह में ही ब्लास्ट हो जाता है और पिरान्हाकोंडा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन जैक और रोज उससे पहले ही पानी में गिर गए थे, जिससे वो दोनों बच गए थे। जैक के साथ रोज भी बहुत खुश थी, लेकिन हम देखते हैं कि वो पिरान्हाकोंडा अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।